Now we are going to discuss further points of distinction between administrative law and constitutional law. Point is as to sources कि constitutional law के sources क्या हैं और administrative law के sources क्या हैं. Here we are supposed to know the meaning of the term sources. Sources is basically points where from some things come from. कि sources वो जगह हैं जहां से कुछ चीजें जो हैं वो हासिल की जाती हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सोर्स क्या है, आइए देखते हैं. सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम्स. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो सोर्सेज हैं, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है स्ट्रेंथ लेता है, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डेवलप होता है, वो स्टैट्यूट्स हैं. स्टैट्यूट्स हम किसे कहते हैं? लेजिस्लेचर जब एनेक्टमेंट करती है तो उस एनेक्टमेंट को हम स्टैट्यूट कहते हैं. तो सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में स्टैट्यूट है और इसके अलावा स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं. यानी कि जब लेजिस्लेचर थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव को पावर्स टू लेजिस्लेट देती है, तो फिर जो बायलॉज या रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से वजूद में आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स कहलाते हैं. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स में प्रेसिडेंट भी शामिल है और कस्टम भी शामिल है. वेयर एज जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. इससे मुराद ये हुआ कि सोल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ स्टेट दैट एस्टैब्लिशेस इंस्टीट्यूशंस एंड apparatus of government, defines government sovereign powers and guarantees civil rights and liberties of individuals. Now we proceed on to another point of distinction, that is as to the state of rest and motion. ये as to the state of rest and motion से क्या मुराद है? रेस्ट से मुराद है स्टैटिक होना, किसी एक जगह पे खड़ा होना, और मोशन से मुराद है एवर चेंजिंग, डायनामिक और तब्दीली की तरफ रागिब या गामजन होना. एज टू द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्क्राइब्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट मोशन. इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है उनको मोशन की हालत में स्टडी करता है और उनके मुतल्लिक पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स जो है वो बनाता है और देखता है कि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट जो है, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं या पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं, अगर वो सिटीजन्स के राइट्स को यूजर्प करती हैं या ट्रेसपास करती हैं, तो किस तरह जुडिशियल रिव्यू के जरिए से उनको एग्जामिनेशन किया जाता है और अगर जरूरी हो तो फिर उसमें तब्दीली लाई जाती है. तो मीनिंग देयर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये एक मोशन की कैफियत में है, एक डायनामिक कैफियत में है, एक चेंज की कैफियत में है, एक फंक्शनल रोल की कैफियत में है. वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिस्क्राइब्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये बेसिकली डिस्क्राइब कर देता है, प्रेस्क्राइब कर देता है कि कितने ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या मॉडलिटीज हैं, और इसके अलावा वो इसके बारे में बात करता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. ये उन सब को थ्योरी की फॉर्म में पेश करता है,
स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में पेश करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इन सारी चीजों के बारे में मोशन की हालत में डिस्कस करता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन इज एज टू सुप्रीमेसी, यानी बर्तरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा लॉ जो है वो बर्तर है और कौन सा लॉ जो है वो सबॉर्डिनेट है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज सब्सिडरी लॉ because it is derived from the constitution. Administrative law जो है ये subordinate to constitutional law है. Constitutional law is the mother of all laws. Constitutional law is the supreme law of the land. Constitutional law is the fundamental law of the land. और constitutional law के तहत जो है वो administrative law है. Ladies and gentlemen, meaning thereby constitutional law is the supreme law and administrative law is the subordinate law of the constitutional law.